अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का 10वां इजलास आज होगा। इजलास में अस्करी क़यादत और काबीना अरकान और 4 वज़ीर आला शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP को भी इजलास से मदऊ कर लिया गया। इजलास में बजट उमूर और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की माशी हालत सुधारने का अज़म SIFC का अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी जाएगा। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा UAE और सऊदी ताजरों के पाकिस्तान के दौरे पाकिस्तान की पेशरफ से भी इजलास को आगाह किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के शुरका को हालिया बजट और IMF हुकाम से होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। SIFC इजलास में 4 वज़ीर आला और काबीना अरकान को मदऊ किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अहम महकमों के सेक्रेटरीज भी SIFC इजलास में शिरकत करेंगे। IMF से नए कर्ज पर मुज़ाकरात अगले दौर तक मुलतवी हो गए। IMF ने मुआहदे को मुमकिन करार दे दिया, लेकिन शराइत का नया पर्चा भी पकड़ा दिया गया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान को शराइत और तजवीज़ से आगाह कर दिया। तवानाई के शोबे, टैक्स निज़ाम और निजकारी में तेज़ी लाने के मुतालबात भी शामिल हैं। आलमी इदारा पाकिस्तान को कर्ज देगा। नेथन पोर्टर ने अमाद की सहर कर दी, लेकिन शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त, टैक्स वसूली का मुनसिफाना निज़ाम। दूसरी शर्त, तवानाई के शोबे में लाज़मी इस्लाहात। तीसरी शर्त, महंगाई को काबू किया जाए। चौथी शर्त, सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी। IMF टीम के चीफ मिशन नेथन पोर्टर ने मुज़ाकरात के इख्तिताम पर जारी बयान में पाकिस्तान के माशी सुधार पर इत्मीनान का इज़हार किया। मिशन चीफ के मुताबिक 13 मई से 23 मई तक मईशत बेहतरी के लिए तफील मुज़ाकरात हुए। नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान को तवानाई की लागत कम करने के साथ महंगाई के कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए। चीफ मिशन ने बताया कि बातचीत के दौरान सरकारी इदारों की निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम को IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मदद फराहम की जा सकती है। IMF टीम ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दौरा किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम पर बात करना था। पाकिस्तान में गुर्बत खतरनाक हदों को छूने लगी है। पाकिस्तान में 39.5% अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। 5 साल रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों के 17% शहरी गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हैं। मजमूई आबादी का 50% हिस्सा तालीमी सहूलियात से भी महरूम है। 5 साल गुर्बत की शरह में इजाफा। आबादी का 39.5% हिस्सा गरीब हो गया। सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 17% बढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा के 48% और सिंध के 45% शहरी गुर्बत का शिकार हैं। 13 करोड़ आबादी वाले पंजाब के 30% शहरी गुर्बत का शिकार हुए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों में 17% गुर्बत में इजाफा हुआ। 5 साल के दौरान 26.5% पाकिस्तानी रिहायशी सहूलत से महरूम हैं। 39.5% आबादी तालीमी सहूलियात और 24% तिब्बी सहूलियात से महरूम है। तारीख में पहली मरतबा वफाक से पहले सूबाई बजट पेश कर दिया गया। माली साल 2024-25 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया गया है। बजट में 100 अरब रुपए सरप्लस हैं। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट आ गया। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत के लिए 232 अरब, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, टैक्स शरह के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है और रेस्टोरेंट
इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रिम्स का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। अरकान सूबाई असम्बली कहते हैं वफाक से पहले बजट पेश करने का मकसद आवाम को रिलीफ की जल्द फरहमी और तरक्याती कामों के लिए वसाइल का जल्द वसूल है। सारा अंदाज़ा हमें है और हमने लगाया है कि वफाक हमें जिस तरह उनकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी वो उसके पहले से हमें अंदाज़ा है और इंशाल्लाह उसी अंदाजे के मुताबिक ही हम जा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि वफाक से पहले हम अपने सूबे का बजट पास करवाएं। वफाक में कौन सारे फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, उनकी अपना जिस तरह अपनी अकल नहीं है ना अपना सोच है, ये अब अकल भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, सोच भी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम के मुताबिक कुल महसूलात 1754 अरब जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट के इश्तराक से इकनॉमी फेस्टिवल के 30वें एडिशन का आगाज़ हो गया। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के लिए शफाफियत और जमहूरी निज़ाम का तसलसल अहम है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की कैसे मुमकिन बनाई जाए, माहिरीन ने महंगाई में कमी इक़दाम समेत अहम तजावीज़ पेश कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट के इश्तराक से इकॉनमी फेस्टिवल के 30वें एडिशन का आगाज़ हो गया। इकॉनमी फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजों पर तबादला ख्याल करना और इनसे निमटना है। इवेंट में माहिरीन इक़्तिसादियात, अवामी पॉलिसी के माहिरीन, प्रैक्टिशनर्स, पेशावर अफराद, माहिरीन तालीम और कारोबारी और सियासी और फ़िक्री रहनुमा शामिल हैं। इस फेस्टिवल में रहनुमाओं के नुक्ता नज़र माहिराना गुफ्तगू, पैनल डिस्कशन, मुबाहिसे, किताबों की नुमाई, पोस्टर नुमाइश, मईशत और माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने वाली दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश समेत मुतादिद सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी। इकॉनमी फेस्टिवल 25 और 26 मई को इस्लामाबाद गंधारा स्टैनर्स क्लब, फातिमा जिन्ना पार्क, F9 में जारी रहेगा। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का KP बजट पर रद्द अमल, कहा कि IMF को ख़त लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं सूबाई बजट किसी से ज़ोर आजमाई के लिए पेश नहीं किया गया, इसकी तकनीकी वजूहात हैं। 2 हफ्ते पहले बजट देना हैरत की नहीं खुशी की बात है। पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए जो हरकत सकनात कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट से पहले सूबाई हुकूमतें अपने बजट दे दें। फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट एस्टिमेट खुद लगा लेंगे कि इतने ट्रिलियन है, इतने ट्रिलियन का हमें 14% दिया जाए। हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही। इस मुल्क में दोस्त ममालिक का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। वो लोग जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, आज वो SIFC पे हमला आवर हैं। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है। कोई वफाक से इसमें कोई हिटबाजी जिसे कहते नहीं है, इसमें कोई रेस नहीं है। वफाक का बजट आना है 7 जून को, तो हम 12 जून को देते तो 16-17 से ईद की छुट्टी हो जाती, तो हम कैसे देते। तो हमने जो है ये बजट दे दिया अपने टाइम पे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वफाक का कॉन्फ्लिक्ट हो, और कहीं कानून भी नहीं कहता कि हम वफाक से पहले नहीं दे सकते। बजट तो पढ़ते नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ जाते हैं। नाम बजट का भी अपना बजट, वफाक की शक्ल नहीं देखी कि वो क्या कर रहे हैं, हमने अपनी चादर देख के पैर फैलाए और अपने हिसाब से। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहा कि वफाक के बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन है। KP का बजट शेष चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। सूबे में 10 साल से PTI की हुकूमत है, कितनी सरमायाकारी लाए, अपनी सियासत के खातिर सूबे के साथ मजाक किया जा रहा है। मुकाबला करना है तो पंजाब की तरक्की से करो। जिस तरह लोगों को मैंडेट मिला और जिस तरह लोग आए, कल मुझे बहुत दुख हुआ कि वो सिर्फ अपनी एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। और इस तरह मफरूजों पर बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि इस सूबे के अवाम की तौहीन है। अगर आपको अवाम ने मैंडेट दिया है तो इस सूबे की बेहतरी के लिए, और पहली दफा नहीं 3री दफा दिए, एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। जिस पोस्ट पर कोई बैठ जाए तो ये बिल्कुल एक मजाक सा है। शेख चलियों से भी आगे वाले बात है। हमारी बदकिस्मती कि हमारे साथ इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा आवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने आप में जुर्रत लाओ। हमारे साथ कंपैरिजन करते हैं तो मरियम नवाज के साथ आप मुवाजना करें कि पंजाब में क्या हो रहा है और KPK में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब काबीना इजलास में बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई। बानी PTI
मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाब पर सवार हैं। उनका कहना था कि जाली फॉर्म 47 का टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। याद रहे, बानी पीटीआई प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों से बानी पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फॉर्म 47 हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन वतन वापस आकर अवाम की खिदमत करूंगा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने वापसी का ऐलान कर दिया। बसरिया वीडियो लिंक साफी से गुफ्तगू में कहा, मुनासिब वक्त पर वापस आऊँगा, मुझे फिर फाल होना चाहिए। उनका कहना था कि उनके मुल्क वापसी आने पर कोई पाबंदी नहीं है। अपडेट कर रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन वतन वापस आकर अवाम की खिदमत करूंगा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने वापसी का ऐलान कर दिया। और अब जरा गर्मा गर्म मौसम की बात कर लेते हैं। कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी देखी जा रही है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, मगर गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इसी वजह से शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं। मजीद बात करेंगे, बोल की नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद है। मरियम, कितना टेम्परेचर है, क्या प्रेडिक्शंस हैं और गर्मी से बचाव के क्या इक़दाम देखे जा रहे हैं कराची में? गर्मी की लहर है और कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के सबब गर्मी की शिद्दत जो है तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त महसूस की जा रही है। कायद में गर्मी की लहर के सबब तमाम शाहराहों पर मुख्तलिफ NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से जो है हीट स्ट्रोक कैंप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो है शहरियों का बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। इन कैंप्स में फर्स्ट एड की मेडिसिन समेत जो है ठंडा पानी और ठंडा शरबत और ORS जो है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है, ताकि शहरी जो हैं वो गर्मी के मुज़र असर से जो है बच सकें। याद रहे कि जिना या सिविल हस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 5 पेशेंट्स जो हैं वो जिना हॉस्पिटल में और 3 पेशेंट्स जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। माहिरीन सेहत शहरियों को यही हिदायत कर रहे हैं कि शहरी जो हैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, धूप में निकलने से गुरेज करें, हल्के रंग के हल्के कपड़े के जो हैं कपड़े पहने, ताकि गर्मी के जितने भी मुज़र असरात हैं। मरियम हसन आगाह कर रही थी। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँचाने का इम्कान है। शहरी अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कच्ची लस्सी पी रहे हैं। ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम की तफसीलात जानते हैं। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब में हीट वेव की जो है वो आमद हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो शहरी हैं वो जो मशरूबात के स्टॉल्स उनका रुख कर रहे हैं। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कच्ची लस्सी जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। गर्मियों में कितनी लस्सी की डिमांड बढ़ जाती है और लस्सी पीने से गर्मी कम होती है? जी लस्सी पीने से गर्मी कम होती है और माशाल्लाह सही निकल जाती है। आप भी लस्सी पी रहे हैं जी? लस्सी गर्मी का तोड़ है? हाँ बिल्कुल है, बहुत गर्मी है और ख़ास कर लोग आते हैं। गर्मी की जो लहर है वो आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बढ़ेगी। जो दर्जा हरारत है वो 49 तक भी जा सकता है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए शहरी जो हैं वो फौरी किसी शख्स को देखें जिसको हीट स्ट्रोक हुआ, उसको या तो निस्तर अस्पताल रिपोर्ट करें या फिर उसको करीबी की सेंटर फौरी शिफ्ट किया जाए, उसको सर पर जो है वो गीला कपड़ा रखा जाए। इसके साथ साथ महकमा जो सेहत है उनके डॉक्टर्स का ये कहना है कि कपड़ा का इस्तेमाल करें, सर को ढाँप कर रखें, सर और गर्दन को। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची की गर्मी को टॉप गियर लग गया है। मुल्क के बेशतर मकामात पर तपिश और हबस ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मैदानी इलाकों में अब्र रहमत बरसने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, ताहम बलोचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मतला साफ, तेज धूप, गर्मी की भरपूर सरगर्मी। कराची तक खैबर, शहरियों के पसीने छूट गए। दादू मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। खैरपुर 49 डिग्री के साथ मुल्क का दूसरा गर्म तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। उधर कराची में तरक्याती मंसूबे शहर की हरियाली खा गए। माहिरीन ग्रीन बेल्ट की कटाई को गर्मी बढ़ने की वजह करार दे रहे हैं। मुख्तलिफ सड़कों की तामीर के सबब शहर में सिर्फ 3% ग्रीन स्पेस बचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत
पारा 39 से 40 डिग्री होगा, मगर शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। खबर शामिल करेंगे इकनॉमिक फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस का सिलसिला जारी है। नौजवान अपने कारोबार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, मज़ीद जानते हैं महापारा ज़मान से जो इस वक्त मुर्तज़ा अब्बासी ज्वाइंट डायरेक्टर SSCP के साथ मौजूद हैं। जी महापारा, आगाह कीजिएगा। इकॉनमिक फेस्टिवल जो है वो अभी यहाँ पे जारी है और ये बड़े पुरजोश तरीके से जारी है। इस फेस्टिवल में डिफरेंट मौज़ूआत पे बहस व मुबाहिसा भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो मुर्तज़ा अब्बास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो जितने भी बहस व मुबाहिसा हो रहा है डिफरेंट हॉल्स में, डिफरेंट डिबेट्स जारी हैं, आप मुझे बताएँ कि ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पैनल बैठेगा और वो किस मौजू पर बात करेगा? जी, आज का ये जो इकॉन फेस्ट हो रहा है इसका मौजू है बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो हम ये चाहते हैं कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू लोगों को ये बताया जाए कि वो अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के कौन से एवेन्यूज़ होते हैं। ख़ासतौर पे जो यूथ है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन चैलेंजिंग टाइम्स में अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सारा मौजू आज उसको कवर करेगा और अपने पैनलिस्ट के साथ यही डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे यंग इन्वेस्टर्स को, हमारे यंग जो लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, वो किस तरीके से वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द कंट्री। सर, ये जितने भी डिस्कशंस हैं, बहसों मुबाहिसा, आपको क्या लगता है कि यंग यूथ है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे बेनिफिट होगा? डिस्कशन या इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो, डिस्कशन से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? देखिए, किसी भी चीज़ के आगाज़ डिस्कशन से ही होता है। जब हमारी यूथ इन कामों में इंटरेस्ट लेगी, उन तक ये नॉलेज पहुँचेगी, तो उनको इन तमाम सहूलियात का इल्म होगा, उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात होंगी, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पता चलेगा, उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पता लगेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं। सो डिस्कशन किसी भी चीज़ में, अमली ज़िंदगी में कदम उठाने के लिए डिस्कशन मेरे ख्याल से पहला कदम होता है, जो मेरे ख्याल से आज के इस इवेंट में ज़रूर उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो ये सेशन शुरू होने वाला है। इस पैनल में डिफरेंट मौज़ूआत जो हैं वो जो इन्होंने बताए हैं उन पे बहस होगी। यूथ को बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने जो वर्क है उसको कर सकते हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, प्रोसेस क्या है। तो ये जो डिस्कशन का जो सेशंस हैं ये आज और कल 2 दिन तक जारी है। बहुत शुक्रिया आपका महापारा तफसीलात के लिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट के इश्तराक से इकॉनमी फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का आगाज़ हो चुका है। मौजू मेरा टैक्स कहाँ जाता है पर मुकर्रीन शुरका को अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं। इकॉनमी फेस्टिवल 25 और 26 मई को इस्लामाबाद कंधारा सिटीजन्स क्लब फातिमा जना पार्क F9 में जारी रहेगा। इकॉनमी फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करना और उनसे निमटना है। इकॉनमिक फेस्टिवल में बहस व मुबाहिसा जारी है। फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी तलबा की भी अपनी रंगारंग स्टॉल्स के साथ शिरकत जारी है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो पहले पूछा था कि यहाँ पर कितने लोगों ने एक्चुअली आप लोगों का है ब्रोकरेज अकाउंट और एक्चुअली अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया? हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली डन दैट? So a couple of people who are nearer my age, but none of the youngsters seem to have a live active account. तो I think I'm very glad कि आप लोग सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि knowing about savings and investment is an essential life skill. It's not a nice to have. You must know how to save, how to invest for your own well-being and for your financial security. It doesn't matter what career you are in, चाहे आप डॉक्टर हुए, चाहे आप बैंकर हुए, चाहे आप हाउसवाइफ हुए, it is an essential skill for you to know. And I believe it's especially important for women to know how to save and how to invest. शुरू में investing particularly in the stock market might seem a bit daunting, मगर थोड़ा सा effort के साथ it can actually be quite straightforward and can be quite rewarding. So in the next sort of 10 minutes or so, I will give Akif Saab has set a good overview of the market. Nazik kaho? Acha, okay, sorry. Okay. Anyway, I hope you heard my opening points. But I will just go through the next 10 minutes a little bit more detail of stock market में क्या होता है, what are the investment opportunities, what are the potential risks and rewards.
जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यू एक्चुअली बिकम, एज वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज, एन ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको उसी तरीके से देखना चाहिए, उसी तरीके से एनालाइज और जज करना चाहिए। किसी से टिप्स ना मांगे, किसी से शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई मेरे पास 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं या लेवरेज करूं मैं। दोज आर शॉर्ट ऑलमोस्ट रेसिपीज फॉर मेकिंग लॉसेस। तो कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स जो हैं उनके 2 मेन सेगमेंट्स होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट जहाँ पर जिस तरह आकिब साहब कह रहे थे, IPOs, अभी पिछले 2 महीने में 4 नए IPOs हुए, तो नई कंपनी। दूसरा जो सेगमेंट है वो सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ पे कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके शेयर्स इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। एंड दीज आर बोथ ऑब्वियसली वेरी क्लोजली लिंक्ड। प्राइमरी मार्केट्स आर एज गुड एज इफ दे आर वाइब्रेंट सेकेंडरी मार्केट। तो जो स्टॉक एक्सचेंज काम करता है एक्चुअली इकोनॉमी में, इट हेल्प्स टू ग्रो सेविंग्स and it helps to then direct those savings and resource allocation towards productive and profitable sectors of the economy. So ये basic function है जिसमें as investors आप लोग अपनी savings में participate कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ आप खुद गेन करेंगे बल्कि मुल्क की इकोनॉमी भी इससे गेन करेगी। यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों ने किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, और जो शुरू में भी सवाल पूछा था तो काफ़ी लोगों को इल्म नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो PSX की जो वेबसाइट है उस पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ईजिली हैं। हम लोग रेगुलर कोर्सेज भी रन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, इन पर्सन कोर्सेज टू शेयर के इन्वेस्टमेंट किया जाती है। उसके अलावा हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पर। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हम लोग की वर्चुअल पोर्टफोलियो की गेम भी है जहाँ पे आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं टू लर्न विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी। तो यूज़ ऑल दीज रिसोर्सेज, रीच आउट टू अस, एंड यू नो दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल लर्न। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स तो मोस्ट ऑब्वियस हैं, जैसा मैंने कहा कि यू बाइंग एंड बिकमिंग एन ओनर ऑफ अ बिजनेस। दे हिस्टोरिकली पाकिस्तान में भी मगर ग्लोबली बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि स्टॉक्स हैव गिवन द हाईएस्ट रिस्क रिटर्न रेशो ऑफ एनी एसेट क्लास। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप ठीक से समझें और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल में एटलीस्ट 3 to 5 years का व्यू होना चाहिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोग सब माशाल्लाह यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वन ऑफ द की फैक्टर्स इन गिविंग अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द एबिलिटी टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन, और एज इज़ ऑन योर साइड। जितना जल्दी आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपनी साइड। और ये मेरे हिसाब से रियली अनफॉर्चुनेट है कि दूसरे को हमेशा एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर्स, और फिर टैक्स कलेक्टर की साइड पे जो है वो आपके पॉलिटिशियंस भी हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हो जाती है। तो आम आदमी जो कि बिल्कुल टैक्स देना चाहता है और दे रहा है, उसके ऊपर ये चीटिंग वाला जो इल्ज़ाम लगता है ये बहुत अनफेयर हो जाता है। थैंक यू। एक मिनट में आपको बता दूँ, जो इंडिया में एक शहर है पूना का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पाकिस्तान के तमाम मनसूबों के प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं पंजाब एफिशिएंट गवर्नमेंट। पंजाब में आखिरी सर्वे प्रॉपर्टी का, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, 1975 में हुआ था। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो समाजी, अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बातें कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। वो 2 मिनिस्टर बैठे हुए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती। वो भाई प्रॉपर्टी सर्वे आपने 70 से किया नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ बॉम्बे शहर का प्रॉपर्टी टैक्स, सिर्फ बॉम्बे शहर का प्रॉपर्टी टैक्स पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के टैक्स से ज़्यादा है। कौन सी गवर्नमेंट? ये दुकान नहीं चल सकती। ये हम लोगों को चरिया बना रहे हैं। ये बात हो रही है कि टैक्स देते हैं नहीं देते, कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। ये मुल्क को जान के तबाह किया जा रहा है। मुझे ये बता दें, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आखिरी सर्वे शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहब ने लाहौर का कब कराया है? कब हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का आखिरी सर्वे? 70s से बाद, 70s में लास्ट सर्वे हुआ है। 70 का लाहौर देख लें, आज का लाहौर देख लें, आज का इस्लामाबाद देख लें, कल का इस्लामाबाद देख लें।
तो ये फेस्टिवल जिसमें एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद शुरका को मुल्क को दरपेश माशी मसाइल और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट conews.com। देखते रहिए वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।